इनमें अच्छी अपमूव आई है। डायरेक्टर साहब, हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक और वेदांता, इन तीनों स्टॉक्स को फायर करें, इनका एक हार्ड बॉडी बना दीजिए। और इस पे जो है ग्लोबल कॉपर प्राइसेस में भी एक बड़ा जंप आया है। विश्वमोहन, आप स्पेस को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं, कॉपर पे ये जो उछाल आया है, क्या रीज़न है? देखिए, दो अहम रीज़न है। एक तो इंडोनेशिया, जहां पर उसके एक बड़े माइनिंग में वहां पर ये सितंबर महीने में ही एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें 2 लेबर मारे गए थे, कुछ घायल हो गए थे। उसके बाद से वहां पे प्रोडक्शन बंद हो गया है। और वो जो माइनिंग है, जहां वो जो माइंस है, वहां से करीब करीब ग्लोबल सप्लाई का 3.25%, 3.2% वहीं से सप्लाई होती है। पेरू एक लीडिंग सप्लायर है कॉपर का, वहां से भी सप्लाई लेबर प्रोटेस्ट की वजह से बंद है। यानी 2 बड़े माइनिंग सेंटर है आपका, वहां से अगर सप्लाई कम हो रही तो डेफिनेटली इसका असर ग्लोबल सप्लाई पे होगी। और जिनके पास कैपेसिटी है, जिनके पास कॉपर के स्टॉक्स है, कॉपर माइनिंग कैपेसिटी है, उन कंपनियों को फायदा हो रहा है। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि 6% सस्टेनेबल रैली देख रहे हैं हिंदुस्तान कॉपर। लगातार शुरुआती कारोबार से ही हम देख रहे हैं करीब करीब 6% की तेजी है। एलईएमए में हमने कल देखा जबरदस्त तेजी, 3% की तेजी। कॉमेक्स पर कॉपर को देखा, यूएस कॉपर फ्यूचर्स को $5 के बेहद करीब चला गया, 2 महीने से ज्यादा की ऊंचाई पे। घरेलू बाजार में हमने देखा एक जबरदस्त तेजी। तो कॉपर की रैली चल रही है, उसी का फायदा इन कॉपर शेयरों को भी मिल रहा है। शरद जी बिल्कुल, देखा जाए तो हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता, ये दोनों सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक्सपोजर और अच्छी अपमूव आ रही है। आप ओशो, आपसे एक और जानना चाहूँगा, कॉपर थीम रिलेटेड ही विश्वमोहन पूरी डिटेल्स हमें बताए और शेयर किए कि क्यों भाग रहे हैं कॉपर स्टॉक्स। ज़रा एक बार बताएं चार्ट चेक लेके कि हिंदुस्तान कॉपर या वेदांता, यहाँ पे अट्रैक्टिवनेस या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहाँ बेहतर लग रहा है? सी ओवरऑल हिंदुस्तान कॉपर की बात करें तो काउंटर में काफी स्ट्रांग तेजी आई है, एंड जिस हिसाब का ब्रेकआउट है, इसका हायर टारगेट नियरली 340 का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बट अगेन रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल फेवरेबल नहीं है, तो अगर पोजीशंस बने हुए हैं, किसी के पास पोजीशन लिया हुए हैं, तो बिल्कुल अपने पोजीशन को होल्ड करें। 340 का टारगेट हमें इसमें देखने को मिल सकता है। एंड वहीं अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल करें। अभी करेंटली 310 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ओवर हीटेड है काउंटर, तो मुझे लगता है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकता है, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें। वहीं वेदांता में देखें तो यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है, बिकॉज अगर हम देखें हिस्टोरिकली तो करंट लेवल्स पे 460 465 के पास काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल है काउंटर का। एंड पिछले 3 बार ये काउंटर इसी जोन से एक टर्न अराउंड या फिर लोअर लेवल्स पे स्लिप होते हुए दिखाई दिया है। तो मुझे लगता है एक दिन अगर फॉलो बाइंग हमें यहाँ से कंटिन्यू हायर एंड पे देखने को मिलती है, तो वहां से बिल्कुल पॉजिटिव व्यू बन जाएगा काउंटर में। एंड नियर अबाउट 495 से 500 के लक्ष्य बनेंगे। तो मुझे लगता है कल के लिए इंतजार करना चाहिए। अगर कल भी हमें एक बाइंग ट्रैक्शन दिखता है वेदांता में, तो बिल्कुल पोजीशन लॉन्ग के बना के चलें। 500 का लक्ष्य रहेगा एंड 455 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। से आपको वेदांता पसंद है, यहाँ पर 500 रुपए तक जाते हुए भी वेदांता आपको दिख रहा है। जो स्टॉप लॉस आपने बताया उसे ध्यान रखिएगा। और टारगेट है 495 से 500, स्टॉप लॉस है आपके लिए 455 रुपए का। लेकिन चलिए एक और